हेलो स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर पार्ट 4 में आज हम सीखने वाले हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम क्लास 7 में भी सीख चुके हैं। चलिए उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हम इंटीजर्स में रिवीजन करेंगे। इंटीजर में सबसे पहले हम एडिशन में देखते हैं क्या होता है। एसोसिएशन करना यानी कि इकट्ठा करना। पहले हम दो इंटीजर्स को इकट्ठा करते हैं, यानी कि 3 और -4 को पहले हमने इकट्ठा किया यानी कि एसोसिएटिव किया, और फिर उसका एडिशन हम -2 के साथ करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे होता है। फिर हम करेंगे -2 और 3 का एसोसिएशन करेंगे और उसका एडिशन हम -4 के साथ करेंगे। तो देखते हैं कि दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं। चलिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन करेंगे। -2 + 3 -4 को हम ब्रैकेट ओपन करने से माइनस हो जाएगा यानी कि -4 रहेगा, तो हमें मिल जाएगा -2 + -1। तो हमारा आंसर रहेगा -2 -1 और लास्ट हमारा आंसर रहेगा -3। ये हम अच्छे से सीख चुके हैं बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं राइट हैंड साइड क्या होता है। -2 + 3 + -4। -2 और +3 का जब हम एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा +1 + -4। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 - 4, तो हमारा आंसर रहेगा -3। तो हम कह सकते हैं कि फॉर एनी 3 इंटीजर्स a, b एंड c, इसके लिए a + b + c करते हैं और इज इक्वल टू a + b करके c का एडिशन करते हैं तो आंसर हमें सेम ही मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। अब यही बात हमें सीखना है रेशनल नंबर्स में, ठीक है बच्चों। रेशनल नंबर्स में हमें सीखना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। चारों की चारों एसोसिएटिव है कि नहीं वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर्स में एडिशन करते हैं। यहाँ पर हमने रेशनल नंबर्स में लिया है -2/3 + 3/5 प्लस ब्रैकेट में लिया है -5/6, यानी कि 3/5 और -5/6 का एसोसिएशन किया है। चलिए देखते हैं क्या होता है। -2/3 एज इट इज़ हमने लिखना है, प्लस 5 और 6 जो डिनोमिनेटर में है उसका हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालने से 30 हमें एलसीएम मिलता है। तो न्यूमरेटर में रहता है 18 - 25। ये कैसे होता है वो हम फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है वो सीख चुके हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। -2/3 एज इट इज़ लिखते हैं, प्लस 18 - 25 यानी कि -7/30। अब हमें एडिशन करना है तो 3 और 30 जो डिनोमिनेटर में है उसका हमें एलसीएम निकालना है। तो अब आएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप 30 और न्यूमरेटर में रहेगा -20 - 7। तो हमारा आंसर रहेगा -27/30। अब इसे हम सिंप्लीफाई भी करते हैं तो हमें आंसर मिलता है -9/10, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं। अब -2/3 और 3/5 को हम जब एसोसिएट करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है। तो 3 और 5 जो डिनोमिनेटर में है उसका हमें पहले एलसीएम निकालना होगा, तो वो होगा 15 -10 + 9 प्लस -5/6 एज इट इज़ लिखना है, इज इक्वल टू -10 + 9 यानी कि -1/15 प्लस -5/6। अब 15 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 30 आएगा, तो ऊपर रहेगा -2 - 25, ठीक है बच्चों। अब -2 और -25 का दोनों ही माइनस है यानी कि एडिशन रहेगा और साइन बड़े नंबर की आएगी यानी कि 25 की, यानी कि ऊपर रहेगा -27/30। इसको सिंप्लीफाई करने से हमें मिलता है -9/10। तो आपने देखा कि दोनों ही तरफ आंसर हमें सेम मिलता है। तो वी फाइंड दैट एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है बच्चों। बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। सब्ट्रैक्शन में -2/3 -4/5 -1/2,
यहाँ पर हमने -4/5 और 1/2 को एसोसिएटिव किया है और सबका हमें सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। -2/3 एज इट इज़ लिखना है, माइनस जो पहले हमने एसोसिएटिव किया है उसका हमें एलसीएम निकालना है, क्योंकि माइनस से जुड़ा हुआ है। माइनस से जुड़ा हो या प्लस से जुड़ा हो, सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, तो 5 और 2 का एलसीएम 10 आएगा, तो न्यूमरेटर में रहेगा -8 - 5 इज इक्वल टू -2/3 -13/10 इज इक्वल टू -2/3। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 13/10। नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा, यहाँ पर 3 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 30 आएगा, तो न्यूमरेटर में रहेगा -20 + 39। नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा 19/30। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। -2/3 -4/5 को जब हम एसोसिएटिव करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है, चलिए देखते हैं। इज इक्वल टू -2/3 और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करने से माइनस माइनस प्लस 4/5 हो जाएगा और -1/2 एज इट इज़ लिखेंगे। चलिए देखते हैं, 3 और 5 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 15 रहेगा और ऊपर न्यूमरेटर में रहेगा -10 + 12 -1/2 एज इट इज़ लिखेंगे। इज इक्वल टू 12 - 10 यानी कि 2/15 -1/2 इज इक्वल टू 15 और 2 का अब हम एलसीएम निकालेंगे तो 30 आ जाएगा, तो न्यूमरेटर में रहेगा 4 - 15। तो हमारा आंसर हमें मिलता है -11/30। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ आंसर हमें अलग अलग मिलता है। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। चलिए देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। यहाँ पर हमने लिया है -7/3 मल्टीप्लाई बाय 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2/9। मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ही आसान है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। ठीक है, यहाँ पर किन दो फ्रैक्शन का एसोसिएशन किया है, राइट, 5/4 एंड 2/9। चलिए आगे स्टेप देखते हैं। -7/3 एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 10 और 4 और 9 का मल्टीप्लिकेशन 36। ठीक है बच्चों, तो हमें आंसर मिलता है 10/36। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में रहेगा 10 और 7 का मल्टीप्लिकेशन यानी कि -17/108। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिलता है -35/54। चलिए -7/30 और 5/4 का जब हम एसोसिएशन करते हैं और -2/9 को अलग रखते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, ये चेक करते हैं। यहाँ पर -7 और 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा और 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो देखते हैं आंसर में क्या मिलता है। तो -35/12 मल्टीप्लाई बाय 2/9 इज इक्वल टू 35 और 2 का मल्टीप्लिकेशन और 12 और 9 का मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए देखते हैं -70/108। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर मिलता है -35/54। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ आंसर हमें सेम ही मिलता है। सो वी ऑब्जर्व दैट मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। चलिए देखते हैं कि डिवीजन में क्या होता है। यहाँ पर हमने लिया है 1/2 डिवाइड बाय, एसोसिएशन हमने किया है -1/3 डिवाइड बाय 2/5। अब हमें पता है कि डिवीज़न की साइन को पहले हमें चेंज करना होगा और चेंज करने से उसके बाद का जो फ्रैक्शन होगा उसका रेसिप्रोकल होगा। करके देखते हैं। इज इक्वल टू 1/2 डिवाइड बाय -1/3। यहाँ पर डिवीज़न की साइन को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, उसके बाद का जो फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 2/5 का हो जाएगा 5/2। ठीक है बच्चों, अब हमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही करना है। इज इक्वल टू 1/2 डिवाइड बाय न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, यानी कि -5/6। अब सबसे पहले क्या करना होगा, डिवीज़न की साइन को हमें मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना होगा, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय, अब डिवीज़न की साइन
को चेंज किया है तो उसके बाद का जो फ्रैक्शन है उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर हो जाएगा -6/5। ठीक है बच्चों, अब तो आसान है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय -6/5 यानी कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो -6/10 ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए देखते हैं दूसरे तरफ क्या होता है, यानी कि 1/2 और -1/3 को एसोसिएट करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है। चलिए देखते हैं। 1/2 डिवीज़न की साइन को हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो नेक्स्ट फ्रैक्शन का हमें रेसिप्रोकल कर देना है, यानी कि -1/3 को हमने कर दिया -3/1। ठीक है बच्चों, डिवाइड बाय 2/5 इज इक्वल टू न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा -3/2 डिवाइड बाय 2/5। नेक्स्ट स्टेप है -3/2 एज इट इज़, डिवीज़न की साइन को चेंज कर देंगे और नेक्स्ट फ्रैक्शन जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 5/2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है तो 3 × 5 यानी कि -15/4। तो दोनों ही तरफ क्या आपको आंसर सेम लगता है? बिल्कुल नहीं। यू विल फाइंड दैट डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। मैं आशा करती हूँ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।